जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3105। ये जिवेन को लगा कि उसके आसपास हर कोई धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक आंदोलन में लंबा समय लगा। वह जानता था कि ऐसा नहीं था कि हर कोई धीमा हो गया था, बल्कि वह तेज हो गया था। समय नियम ने गति नियम को प्रभावित किया। यह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। अचानक उसकी समझ का बंधन टूट गया। उसका दायरा टूट चुका था। लेवल 2 ड्रैगन वेन के लगभग पूरे अधूरे हिस्से को जलाने और तीसरे टाइम लॉ के टुकड़े को नष्ट करने के बाद उसने अंततः छठे दायरे में कदम रखा था। छठे दायरे में कदम रखने के बाद उन्हें पहले से ही पैन हेवनली पैलेस में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता था। वह सचमुच शिखर पर कदम रख चुका था। ये जिवेन ने तुरंत लेवल 2 ड्रैगन नस को निगल लिया, जो लगभग पूरी तरह से पारदर्शी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की शेष भारी मात्रा तुरंत ये शिवेन की आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। इससे उसे अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर करने की अनुमति मिली, भले ही वह अभी अभी टूटा हो। उसके पास वास्तव में छठे क्षेत्र की युद्ध शक्ति थी। एक सम्राट भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को भी संचित करने की आवश्यकता थी। तोड़ने के तुरंत बाद उस तरह की युद्ध शक्ति प्राप्त करना असंभव था। केवल ड्रैगन वेन को खाकर, जो एक महान पूरक था, वह थोड़े समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भर सकता था और अपनी खेती के समान स्तर तक पहुंच सकता था। बूम! ये जिवेन की आभा अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और फैल गई। उसके पैरों को आधार बनाकर 100 मील के दायरे में जो शून्य था, वह पूरी तरह से टूट गया। अनगिनत अराजक उथल पुथल मची। एक पल के लिए, यहां तक कि कई सम्राट लॉर्ड्स और सम्राट स्तर के जीव भी, जो भयंकर रूप से लड़ रहे थे, चिंतित हो गए। ये जिवेन ने लगभग तुरंत ही अपनी आभा पर काबू पा लिया। उसका तुरंत हमला करने का इरादा नहीं था। वह आगे बढ़ना जारी रखना चाहता था। उसके पास अभी भी 2 टाइम लॉ टुकड़े और एक पूर्ण लेवल 2 ड्रैगन वेन बचा हुआ था। वे अभी भी उसकी खेती को बड़े अंतर से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ मौजूदा स्थिति नहीं थी। अपनी वर्तमान साधना के साथ उन्होंने निर्वाण क्षेत्र के भगवान की भी परवाह नहीं की। वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। अभी वह गेंग मेटल टाइगर सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर था और निर्वाण क्षेत्र के भगवान से आगे निकलने वाला था। गेंग मेटल टाइगर सम्राट के अलावा कोई भी उसे उनसे डरा नहीं सकता था। और वह इस समय का फायदा उठाकर एक ही बार में अपनी खेती को फिर से बढ़ाना चाहता था। तब तक वह गेंग मेटल टाइगर सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो जाएगा। हालांकि उनसे पूरी तरह आगे निकलना संभव नहीं था। समय बहुत कम था। केवल 2 समय कानून के टुकड़े यह नहीं कर सके। उसे और समय चाहिए था। हालांकि कुछ अजीब हुआ जब हर कोई पूरी तरह से तैयार नहीं था। टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज, जो ध्यान में मर गए थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से एक अकल्पनीय उतार चढ़ाव फूट पड़ा, जो दुनिया की सभी भयानक शक्तियों को पार कर गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये भयावह आभा समय की शक्ति के साथ फैल गई। कुछ चरम अर्ध सम्राट और टाइम बीस्ट समय रहते चकमा नहीं दे सके और बह गए। वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। हर जगह मांस और खून बिखर गया। यहां तक कि उन सार्वभौम सम्राटों को भी एक एक करके उड़ते हुए भेजा गया। समय की इस भयानक शक्ति में बहुत अधिक भयानक शक्ति थी, जिसके कारण वे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और उड़ गए। यहां तक कि छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट भी अपवाद नहीं थे। वे सबसे करीब थे, इसलिए सबसे पहले उन्हीं पर हमला हुआ। साथ ही बल भी सबसे भारी था। मौके पर ही उनके शरीर पर घनी दरारें दिखाई दी और वे लगभग उन चरम अर्ध सम्राटों की तरह फट गए। क्या ये कैसे संभव है? क्या वह पहले ही मर नहीं चुका है? निर्वाण भगवान का चेहरा सदमे और क्रोध से भर गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस मोड़ पर ऐसी कोई खामी होगी। डूबते सूरज की अंतिम चमक। युद्ध ईगल सम्राट दहाड़ता रहा और दहाड़ता रहा। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि वह लगभग देख सकता था कि यह टाइम बीस्ट सम्राट की अंतिम चमक थी। टाइम बीस्ट सम्राट बिल्कुल भी मरा नहीं था। इसके विपरीत, वह अभी भी अंतिम हमले के लिए शक्ति संचय करने की स्थिति में था।
वह सभी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने देखा कि एक बड़ा हाथ बिजली की गति से सीधे उसके गले को पकड़ रहा है। इस बड़े हाथ ने प्रकाश की गति को भी पार कर लिया। समय अस्त व्यस्त था और नग्न आंखें इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। वह ईगल सम्राट की आंखों में एक विशेष जादुई शक्ति पैदा हुई, जो उसकी जाति की एक विशेष जादुई शक्ति भी थी। इसलिए वह कुछ निशान पकड़ने में सक्षम था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर इतनी गति के साथ नहीं चल सकता था। वह केवल देख सकता था कि एक बड़ा हाथ अंतरिक्ष की परतों के माध्यम से घुस गया और तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। टकराना। सभी ने केवल एक तेज दहाड़ सुनी, और फिर उन्होंने देखा कि राजसी छठे क्षेत्र के युद्ध ईगल सम्राट की गर्दन और सिर कुचल दिए गए थे। इसके अलावा उसकी आदिम आत्मा भी एक साथ नष्ट हो गई। उसकी मौलिक आत्मा बंधी हुई थी और वह बच भी नहीं सकता था। वह तुरंत नष्ट हो गया। इस समय अंततः सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह कदम किसने उठाया। ये टाइम बीस्ट सम्राट निकला, जो 9वें क्षेत्र में अस्तित्व में था। जैसे ही उसने अपना कदम उठाया, उसने दुनिया को चौंका दिया। यद्यपि युद्ध ईगल सम्राट 9वें क्षेत्र में अस्तित्व की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था, फिर भी वह सम्राट स्तर का जीवन रूप था। हालांकि ये पूरी तरह से बेकार था। देखते ही देखते उसकी हत्या कर दी गई। ये 9वें क्षेत्र स्तर पर अस्तित्व था। इस समय हर कोई आखिरकार समझ गया कि 9वें क्षेत्र के स्तर पर एक सम्राट दुनिया पर हावी क्यों हो सकता है। दिव्य आदरणीयों की अनुपस्थिति में वे दुनिया पर हावी हो सकते थे। अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। वे दोनों सम्राट स्तर के थे, लेकिन उनके बीच ताकत का अंतर एक शिशु और सम्राट के बीच के अंतर जैसा था। सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। उनके बाल खड़े थे और उनकी पीठ पूरी तरह से भीगी हुई थी। यह ऐसा था मानो उन्हें पानी से निकाला गया हो। बस उस छोटे से हमले से सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नरक में गिर गए हों। क्या वे सचमुच मरने वाले थे? हर किसी का मन कर रहा था कि वह घूम जाए और भाग जाए। यहां तक कि गेंग जिन टाइगर सम्राट भी कोई अपवाद नहीं था। चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह ये भी समझता था कि 9वें क्षेत्र का टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज कितना भयानक था। शायद उसके गुरु ये हुआंग जैसा कोई व्यक्ति ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। दुनिया पर राज करने वाली इन पुरानी प्राचीन वस्तुओं की तुलना में उनके जैसे लोगों को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि जैसे ही हर कोई पीछे मुड़कर भागने वाला था, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भयानक हमला आखिरकार रुक गया था। टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज, जिसने अभी अभी भयभीत होकर हमला किया था, ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। उसका शरीर और भी अधिक बूढ़ा हो गया, और कुछ कोशिकाएं और रक्त जो मूल रूप से अभी भी जीवित थे, एक पल में खत्म हो गए थे। ये वास्तव में डूबते सूरज की आखिरी चमक है, और यह आखिरी हमला है। हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। ये पता चला कि टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हुआ था। ये डूबते सूरज की आखिरी चमक थी, और उस हमले के बाद भी उसने अपना आखिरी खून और खून पी लिया था। हालांकि हर कोई अभी भी बेहद डरा हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के इन अजेय अधिपतियों को कमतर आंका है। भले ही यह पहले से ही अंतिम क्षण था और सभी ने सोचा था कि परिणाम तय हो गया है, फिर भी वे उसके द्वारा धोखा खा चुके होंगे। कई शिखर अर्थ सम्राटों की दुखद मृत्यु हो गई, और यहां तक कि वारहॉक सम्राट जैसे प्रसिद्ध सम्राट की भी उसके हाथों मृत्यु हो गई। बाकी लोगों की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तो मौत से पहले का जवाबी हमला था। यदि वह अपने चरम पर होता, तो ये कल्पना करना सचमुच कठिन होता कि वह कितना अत्याचारी होगा। इतने बुरे राक्षस का सामना करते हुए वे जरा भी, एक बार भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दे सके। हालांकि फिर भी सभी ने राहत की सांस ली। किसी भी मामले में वे अभी भी एक आपदा से बच गए, विशेष रूप से अन्य छठे क्षेत्र के सम्राट, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें जीवन का एक नया पट्टा मिला है। यदि टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के अंतिम हमले का
लक्ष्य वारहॉक सम्राट नहीं, बल्कि वे थे, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मरने वाले तो वे ही होंगे। कई विशेषज्ञों के मन में अनगिनत विचार कौन थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने अपनी चोटों से पूरी तरह उबरने पर ध्यान केंद्रित किया। अभी समय शक्ति की उस लहर में हर कोई घायल हो गया था, और जो सम्राट सीधे नहीं मारे गए थे वे सभी घायल हो गए थे। यहाँ तक कि छठे क्षेत्र के सम्राट भी अपवाद नहीं थे, खासकर चूंकि वे टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के सबसे करीबी थे, इसलिए उनकी चोटें भी सबसे गंभीर थीं। और इसी क्षण फिर एक अजीब परिवर्तन हुआ। एक आकृति सभी को पार कर गई, और तुरंत टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के भौतिक शरीर की ओर उड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत हर कोई क्रोधित, हैरान और गुस्से में था, लेकिन इस आकृति की गति बहुत तेज थी, और वे उसकी हरकत को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सके। वह पहले ही टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के विशाल और सूखे भौतिक शरीर के सामने छलांग लगा चुका था। मृत्यु को प्रणाम। अचानक पारमिता के भगवान ने दहाड़ लगाए, और उनके शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। थोड़ी सी हलचल के साथ स्वर्ग और पृथ्वी और ब्रह्मांड स्थिर नहीं रहे और ढह गए। उसकी गति भी तेज थी, और उसने सीधे उस आकृति का पीछा किया, पलक झपकते ही लगभग उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें अकल्पनीय घृणा से फट गईं, और उसने पहले ही इस आकृति को पहचान लिया था। ये वास्तव में ये ज़िवेन थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये ज़िवेन आज्ञाकारी रूप से पीछे छिप जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इस महत्वपूर्ण क्षण में कोई कदम उठाएगा। पुरानी नफरत में नई नफरत जुड़ गई, और अंततः वह पूरी तरह से फूट पड़ा। आप, पांचवें साम्राज्य के सम्राट, ने वास्तव में इस मामले में भाग लेने का साहस किया। आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। पारमिता के भगवान की आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। ऐसा लगता है कि आज वास्तव में आपकी मृत्यु का दिन है। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये ज़िवेन जोर से दहाड़ा। लेकिन उसके पीछे परमिता का भगवान और भी अधिक क्रूर था, और ये ज़िवेन का स्वर बस उसके साथ एक राहगीर की तरह व्यवहार कर रहा था। हुश! उसकी आकृति तुरंत ये ज़िवेन के पीछे चली गई, और उसने सीधे हमला कर दिया। उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई, और हर हमला विनाशकारी, अकल्पनीय, अतुलनीय शक्ति वाला था। वह वास्तव में छठे दायरे का सुपर अस्तित्व था, और वह अभी भी उस स्थिति में एक भयानक युद्ध शक्ति बनाए रख सकता था जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृत्यु को प्रणाम। ये ज़िवेन ने देखा कि वह परमिता के भगवान से छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए वह तुरंत पलटा और परमिता के भगवान पर एक मुक्का मारा। बूम! दोनों तरफ की रफ्तार बेहद तेज थी, और वे तुरंत टकरा गईं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।